हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। हम लोग क्लास 10th का सिलेबस कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर लाइट को डिस्कस कर रहे थे। तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रे डायग्राम्स फॉर स्फेरिकल मिरर्स। हमने लास्ट वीडियो में रूल्स डिस्कस करे थे कि स्फेरिकल मिरर्स के लिए रे डायग्राम बनाने के लिए रूल्स क्या होते हैं। उन्हीं रूल्स का यूज करके अगर आपको वो रूल्स क्लियर हैं तो इजीली हम ये रे डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कॉनकेव मिरर्स से। कॉनकेव मिरर, या सो हमने क्या करा है, नेचर ऑफ द इमेज के अकॉर्डिंग, है ना, उसका साइज, उसकी पोजीशन, है ना, वर्चुअल, इरेक्ट है या इनलार्ज है, डिमिनिश है, हमने कुछ केसेस बनाए। ठीक है, मतलब जहां तक इमेज का नेचर सेम रहेगा वहां तक वो एक ही कैटेगरी में लाई करेगा। ठीक है, तो हमने कुछ केसेस बनाए, जो कि केसेस किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इमेज किस तरीके की बनेगी, दैट डिपेंड्स ऑन दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर अ पर्टिकुलर मिरर। तो हम लोग ने उसके बेस पे कुछ केसेस बनाए, तो मैं उन्हीं केसेस को वन बाय वन डिस्कस करना है। जो हमारा केस वन है, केस नंबर वन, केस नंबर वन, इट सेज when the object is placed at infinity। हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करा है, ये सिंबल है ना इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है। तो उस केस के लिए देखते हैं रे डायग्राम किस तरीके का बनेगा। लेट मी ड्रॉ द रे डायग्राम। सो ये हमारे पास दिस इज द कॉनकेव मिरर। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस। this first second, yeah, so this is the principal axis. Now it's not, yeah, so this is the principal axis. Now the object is at infinity, है ना, that means let's say the object is somewhere here। ठीक है, वेरी मच फार अवे फ्रॉम द मिरर ना, बहुत दूर है मिरर से, है ना, इन्फिनिटी पे है कहीं ऑब्जेक्ट। तो होगा क्या, जब ये, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इससे जो रेज आएंगी ना वो एक्चुअल में क्या होंगी, पैरेलल रेज आएंगी। और सिंपलिसिटी के लिए हमने मान लिया कि वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी। कोई ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है तो उससे जो रेज आती है ना वो लगभग क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अब जरा मैं ड्रॉ करता हूँ जरा रेज। तो मान लीजिए हमारे पास ये कुछ रेज आ रही हैं जो कि क्या है, पैरेलल है ना। हम हर बार हर केस में क्या करेंगे, दो ही रे को ड्रॉ करेंगे खाली, है ना। दो ही रे से हम इजीली इमेज फॉर्मेशन को देख पाएंगे। तो ये मैंने पहली इनकमिंग रे ड्रॉ करी, है ना, जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और एक ये। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स लेबल करूं तो ये हमारा पोल हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे मिरर का, ये जो मिरर है इसका यहाँ कहीं सेंटर होगा, और इसके बीच में कहीं इसका फोकस लाई कर रहा होगा। ठीक है, पोल और सेंटर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ से, अब हमें हमें क्या पता है, हमें पता है कि कोई भी रे, जो कि हमने रूल्स में सीखा था कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है देन इट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो दोनों की दोनों रे कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगे।
तो अब आप एक चीज देखो, रिफ्लेक्शन के बाद है ना, ये इंसिडेंट रेज थी, रिफ्लेक्शन के बाद, ये रिफ्लेक्शन के बाद रेज है, दोनों की दोनों रेज फोकस पे मीट कर रहा है दोनों रेज में, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे। ठीक, तो अब जरा इमेज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, सो सो इमेज के बारे में लेट्स सी फ्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, इमेज के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास है। सो फर्स्ट थिंग इज पोजीशन। तो इमेज की पोजीशन कहाँ है, इमेज की पोजीशन है एट फोकस। इमेज कहाँ पे बननी है, फोकस पे बननी है। सेकंड वी हैव इमेज का नेचर। ठीक है, नेचर क्या होता है कि रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। ठीक है, वो चीज होती है नेचर। तो आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये एक्चुअल में लाइट रेस से बनी है ना, एक्चुअल में लाइट रेस वहां पे कन्वर्ज हो रही है, तो ये किस तरह की इमेज है, ये रियल इमेज है। और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। और साथ साथ ये आपको दिख रहा होगा, नेचर में आ जाएगा इसके साइज के बारे में, या अगर मैं साइज को अलग से एक पॉइंट बना के लिखूं, तो साइज कैसा है इसका, तो साइज है इसका हाईली डिमिनिश है ना, पॉइंट साइज की तरह, एक पॉइंट पर सारी की सारी इमेज बननी है, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। ठीक है, हाईली डिमिनिश। ठीक है, और ठीक है, पोजीशन हो गया, नेचर हो गया, साइज हो गया। ठीक है, पॉइंट साइज की तरह ना, पॉइंट साइज, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, पॉइंट साइज। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक चीज है ना, वैसे तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है इसका, पर एक चीज जो मैंने भी है ना अभी आपको बताया था कि अगर इन्फिनिटी है तो हमें रेस को क्या मानना है, पैरेलल मानना है। अब थोड़ा सा उसका अगर मैं आपको एक हल्का सा अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जरा वो चीज देखो। तो मान लीजिए ये कोई सोर्स है, कोई लाइट का सोर्स है, तो यहाँ से क्या होगा, लाइट ऐसे चारों तरफ बाहर निकलेगी, लाइट चारों तरफ बाहर निकल रही होगी कुछ इस तरीके से। हम्म। यहाँ बस है ना, हमने फर्स्ट के ड्रॉ तो कर लिया, बट मैं आपको हल्का सा ये समझा रहा हूँ कि वो हमने पैरेलल क्यों मानी इन्फिनिटी के केस में रेस को। तो ये ये ऐसे रेस बाहर निकल रही है, ऐसे, ऐसे ही होगा। ये कोई लाइट सोर्स है तो इससे ऐसे रेस बाहर आ रही होंगी। लेट मी ड्रॉ इट अगेन ओनली, है ना, so यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कुछ। कुछ ऐसा फिगर बनेगा ना। ठीक है, यहाँ पे वो सोर्स यहाँ पे कहीं प्लेस्ड है, तो इससे चारों तरफ ऐसे लाइट रेज बाहर निकल रही है। ठीक है, अब एक चीज देखो आप, अगर मैं कोई सरफेस ड्रॉ करना चाहूँ इन लेट लाइट रेज के लिए, तो सरफेस कैसा होगा, ऐसे स्फीयर टाइप होगा, ऐसे स्फीयर टाइप होगा ना। तो मैंने सरफेस ड्रॉ करा और ये सरफेस क्या है, हर वक्त इन लेस के क्या है, नॉर्मल है, तो स्फीयर बना। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे ये मैं दूर ज्यादा चल जाऊंगा, मैं इस सोर्स से दूर जा रहा हूँ ना, ये मेरा सोर्स है, और मैं इस सोर्स से दूर जा रहा हूँ ऐसे, इस तरफ मैं पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो मान लो मैं यहाँ किसी पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ बड़ा स्फीयर बनेगा। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ लाइट, ये स्फीयर को देखना चाहूँ ना, अभी मानो कि स्फीयर क्या, मैंने लाइट रे से परपेंडिकुलर एक चीज बनाई है। स्फीयर की डेफिनेशन क्या है, स्फीयर की डेफिनेशन ये है कि कहीं पे भी जो, या स्फीयर को बनाने का लॉ क्या है, वो ये है, या कंसेप्ट क्या है, वो ये है कि कहीं पे भी जो ये लाइट रेज है, ये हमेशा स्फीयर से क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये यहाँ पे देखो, ये परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा, वैसे वैसे स्फीयर का साइज बड़ा होगा। तो जब आप बहुत दूर हो जाओगे और वहां पे किसी पॉइंट पे देखोगे, तो स्फीयर को आप
प्लेन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ये सेम इस तरीके से जैसे हम अर्थ पे लाई करते हैं। तो अर्थ वैसे तो स्फेरिकल शेप में है, बट क्योंकि वैसे अगर हम अर्थ के बहुत छोटे से, क्योंकि इतनी बड़ा है अर्थ का साइज, तो अगर हम छोटे से कहीं पे खड़े होते हैं तो हमें कैसा अपीयर होता है, वो फ्लैट अपीयर होता है। ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है, वैसे तो अर्थ ऐसे स्फेरिकल है, बट अगर आप यहाँ पे कहीं खड़े हो तो आपको ये कैसे दिख रही है, खाली फ्लैट दिख रही है। ठीक है, तो वही सेम लॉजिक है। तो लॉजिक ये है कि जैसे जैसे स्फेयर बड़ा होगा ना, वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर जब बहुत बड़ा ये स्फेयर हो जाएगा, तो ये जो सरफेस होगा ना, ये लगभग फ्लैट की तरह ट्रीट हो जाएगा। अब अगर सरफेस फ्लैट है, अब देखो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी हमने सरफेस बनाया कैसे था, हमने स्फेयर कैसे बनाया था, इन रेस से परपेंडिकुलर। तो अब देखो, अब हम ये कह रहे हैं कि जब हम बहुत दूर चले गए इस पॉइंट सोर्स से, तो जो हमने स्फेयर बनाया इसकी शेप कैसे हो जाएगी, फ्लैट की तरह हो जाएगी। तो अब जरा एक बात बताओ, अगर मुझे फ्लैट से कोई लाइन ड्रॉ करनी है जो कि उसके परपेंडिकुलर हो, तो कैसी लाइन होंगी, पैरेलल, तभी तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, इसीलिए जब आप बहुत दूर से, अगर ऑब्जर्वर बहुत दूर है या फिर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो लाइट रेस कैसी होती है, पैरेलल हो जाती है। और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल माना है, वो एक हमने उसको सिंप्लीफाई करा है ना। ये जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, बट अभी आप देखोगे इवन हम जो जितना भी हम ड्रॉ करेंगे, हम वो सबके सब ड्रॉ करेंगे एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो कि एक तो लाइन है, खाली बंडी में है, और दूसरा वो नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है ना। पर्टिकुलर स्पेसिफिक कुछ केस के लिए हम ये रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे आगे भी। तो यहाँ ये हमने माना है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, और आगे भी हम ये चीज मानेंगे ना, तो इसलिए हमने मतलब यहाँ पे भी हमने माना है कि जो रेज है ना, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। और वो आगे भी हम ऑब्जेक्ट का जब हम डिफाइन करेंगे तो वहां भी वो चीज मानेंगे, है ना। अभी उस पर भी आएंगे। अब देखो सेकंड जो केस है, वो है केस नंबर 2, सॉरी, केस नंबर 2, केस 2। तो अब की बार ऑब्जेक्ट को रखा है हमने, ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो अब जरा देख लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा तो किस तरह की इमेज बनेगी। तो फिर से ये मान लीजिए, ये कुछ ये हमारे पास ये हो गया कॉनकेव मिरर, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गई, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। और ये यहाँ कहीं इसका सेंटर हो गया, यहाँ ये पोल हो गया, और ये क्या हो गया, ये फोकस हो गया। सॉरी, पहले तो बियॉन्ड सी करेंगे ना, सॉरी, वेरी मच सॉरी। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी, इट इज बियॉन्ड सी, मतलब धीरे धीरे उसको पोल के पास लेकर आएंगे। अब देखो इन्फिनिटी से शुरू करा है, अब बियॉन्ड सी, फिर एट सी, ठीक है, फिर बिटवीन सी, है ना, इस तरीके से उसको पोल के पास लेकर आएंगे। तो अब की बार कर रहे हैं बियॉन्ड सी, तो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट लाई करता है, बियॉन्ड सी यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट लाई करता है। अब देखिए, मैंने ऑब्जेक्ट एक लाइन की तरह ही बनाया। अब ऐसे तो नहीं है, एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 3D होते हैं, रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसे होते हैं, 3D होता है। बट मैंने एक लाइन की तरह बनाया, खाली बंडी में बनाया, है ना। पहले बंडी के लिए चीजों को सिंप्लीफाई करके पढ़ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये, मैंने इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा है, और वो भी बिल्कुल परपेंडिकुलर, है ना, बिल्कुल ऐसे सीधा रखा है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी क्या कर रहा है, चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा है। इसका थोड़ा फायदा ये होगा, इसको परपेंडिकुलर रखने से इसकी जो इमेज बनेगी वो भी हमेशा परपेंडिकुलर ही बनेगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने प्लेन मिरर के उसमें भी आपको बताया था। अभी तो हम खाली क्या करेंगे, खाली टॉप वाले पॉइंट की इमेज बना लेंगे, जिसका ये जो हेड है इसकी इमेज ड्रॉ करेंगे, और फिर मैं, आप देखना, उसको डायरेक्ट ही प्रिंसिपल एक्सिस पे से ज्वाइन करा दूंगा परपेंडिकुलर ही, और वही टोटल उसकी इमेज हो जाएगी, कंप्लीट इमेज हो जाएगी मतलब। ठीक है।
एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए, एक्चुअल में हमें इसके हर एक पॉइंट से जो लाइट रे निकल रही है उन सबको ट्रेस करना चाहिए, ठीक है। बट वो अंडरस्टूड है, या वो जो आप जब आप मतलब निकालोगे तो ऊपर वाले की जो आएगी नीचे वाले की वजह से भी जो इमेज बनेगी, ऊपर वाले की इमेज जहाँ पे बनेगी बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट की, उससे नीचे जो पॉइंट है उसकी भी इमेज उससे नीचे ही बनेगी। अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली प्लेस है तो ऐसा होगा। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, इसी केस को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका रे डायग्राम बनाने के लिए अब देखो रूल्स का यूज करना है, तो हमने जो जो रेस पढ़ी थी वो दो यूज कर लेते हैं। तो पहली एक हमने रे पढ़ी थी कि अगर इस वाले पॉइंट से बनाना, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, कुछ इस तरीके से, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। तो एक तो ये बन गया, ठीक है। दूसरा, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, कोई रे अगर फोकस से पास हो रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये रूल्स है, ठीक है। उन्हीं रूल्स का हमने यूज करा। तो जो रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास हो गई, जो रे फोकस से पास हो रही है वो पैरेलल हो गई, है ना। दो रूल हमने देखे थे। तो देखो दोनों की दोनों यहाँ पे मीट हो रही है ये, और आप ध्यान से देखोगे दोनों की दोनों यहाँ पे मीट हो रही है। तो मैंने कहा ये अब जो ये पॉइंट है ना ये इस टॉप पॉइंट की इमेज है, बट मुझे पूरी बॉडी की इमेज बनानी है, तो वैसे करना तो मुझे ये चाहिए कि हर एक पॉइंट से मैं लाइट रे निकालूं और फिर देखूं, बट उसकी जरूरत नहीं है। जो इसकी इमेज बनेगी आप सीधा इस यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, यही इसकी इमेज बनेगी, ये, ठीक है, ये इसकी इमेज होगी, ठीक है। एक एक पॉइंट के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर दो, ये इसकी इमेज होगी। ऐसे इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इसको परपेंडिकुलरली लिया था ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने क्या लिया, परपेंडिकुलरली लिया। तो अगर आप और किसी पॉइंट के लिए भी ट्रेस करोगे तो वो इसी लाइन में ही बनेगा, तो मतलब वो उसकी जो इमेज बनेगी इसी लाइन में ही बनेगी जिसमें इसकी इमेज टॉप मोस्ट पॉइंट की जहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर से नेचर लिखते हैं, इमेज के बारे में क्या क्या बातें हमें पता है जरा वो लिखते हैं इमेज के बारे में। तो सबसे पहले तो पोजीशन ही है। तो पोजीशन क्या है, पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी, दिख रहा है ना, सी और एफ के बीच में इमेज है। बाकी नेचर, नेचर कैसा है, तो नेचर में लिख सकते हैं हम, एक तो देखो रियल है और इन्वर्टेड है, ये तो हमें दिख ही रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। एक्चुअल में राइट रेस से बन रहे हो, देखो इन्वर्टेड तो दिख भी रहा है, उल्टी इमेज बन गई। बाकी साइज, तो साइज देखो ऑब्जेक्ट से छोटा साइज है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमिनिश बोलते हैं। ऑब्जेक्ट से छोटा साइज है डिमिनिश। और बस, ठीक है। तो ये कुछ इमेज की क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ, रियल एंड इन्वर्टेड होती है और डिमिनिश होती है। ये एक एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। केस थर्ड, अब की बार ऑब्जेक्ट को रखते हैं सी पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट सी, धीरे धीरे पास लेकर आ रहे हैं ना ऑब्जेक्ट को, अब की बार हमने सी पर ही लाकर उसको रख दिया। तो ड्रॉ करते हैं इसके लिए डायग्राम। तो ये मान लीजिए ये हमारे पास मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, और यहाँ से कहीं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ होगी, यहाँ से ये कुछ इस तरीके की ये हो गई। ठीक है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब जरा सेंटर और फोकस मार्क करते हैं। तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, और ये पोल हो गया, तो यहाँ बीच में इसका क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है। अब सेंटर पे रखना ऑब्जेक्ट को, तो जरा रख देते हैं। तो ये मैंने
ठीक है, ये हो गया सेंटर पर ऑब्जेक्ट। अब अगेन जो ये ऊपर एरो है, जहां पे एरो की जो टिप है, उसके लिए लाइट रे को ड्रॉ करेंगे। तो पहली रे अगेन वही पैरेलल वाली ड्रॉ कर सकते हो आप, कि जो लाइट रे इसके पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रूल होता है। दूसरा, जो फोकस से पास हो रही है, जो फोकस से पास हो रही है, वो क्या होगी, वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, वो क्या होगी, वो पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि मैंने अंदाजे से सेंटर ऑफ फोकस बनाया, तो थोड़ा सा है ना, इमेज का साइज थोड़ा बड़ा दिख रहा है और थोड़ा मिरर की तरफ बना है, क्योंकि आप शायद हो सकता है आपको लगे कि ये मैंने सीधा भी पैरेलल भी ड्रॉ नहीं करा है ना, बट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने गेस वर्क से तो खिंचा, ये फोकस और सेंटर का खींचा। अगर थोड़ा सा है ना एक्चुअल तरीके से खींचेंगे, थोड़ा मेजरमेंट से, तो थोड़ा बेटर डायग्राम बनेगा, है ना। पर अभी के लिए हमें सीखना है ना कि बनाना किस तरीके से होता है, बस। अब देखो, नेचर या इमेज के बारे में हम क्या क्या बातें बोल सकते हैं। तो इमेज के बारे में सबसे पहले पोजीशन के बारे में क्या बोलेंगे हम, पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहाँ बननी है, सी पे बननी है। दूसरा, नेचर किस तरीके का है, तो नेचर है देखो, रियल तो ये भी है और इन्वर्टेड है। और साइज के बारे में क्या है, तो देखो साइज जो होता है इसका सेम साइज होता है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज की क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी इमेज बड़ी दिख रही होगी, मैंने वही बताया रीजन क्या है, क्योंकि मैंने ये एक्चुअल में सेंटर भी अंदाजे से बनाया है और फिर फोकस भी गैस वर्क से बनाया ना। एक्चुअल में तो हमने ये थोड़ा, ऑफ कोर्स ये डिफर करेगा ना, ये पॉइंट नहीं होंगे सेंटर और फोकस के इस मिरर के लिए। बट आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा। नाउ केस नंबर 4। सो अभी तक कहाँ तक आ गए थे, अभी तक हम लोग सेंटर तक आ गए थे, है ना। पहले हमने देखा इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, अब आ गए सी। अब करेंगे बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इस केस में जरा ड्रॉ करते हैं। तो अगेन हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा मिरर हो गया। अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और अब जरा इसका सेंटर और फोकस बना लेते हैं जरा। तो यहाँ कहीं सेंटर होगा और यहाँ कहीं इसका फोकस होगा, और ये हो गया पूरा। अब उसके बाद क्या रखना है, बिटवीन सी एंड एफ रखना है। तो ऑब्जेक्ट को जरा बीच में रखते हैं कहीं, यहाँ। तो लीजिए, यहाँ मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगेन वही रेज ड्रॉ करो, तो करते हैं जरा। सो पहली रे ड्रॉ करेंगे, वही अपना पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये ड्रॉ करी मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगी, ये कहां से पास होगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, ये कुछ इस तरीके से। दूसरा दूसरा ड्रॉ कर सकते हैं फोकस वाली। तो फोकस वाली ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गई जो कि फोकस से पास हो रही है ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दो, कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखो ये दोनों रेज,
यहाँ पे बीट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों रेज, एक तो ये जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये फोकस से पास हो गई, और दूसरी जो फोकस से पास हो रही थी ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। और ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे इसको अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो कंडीशंस होते हैं उनको तो चेंज नहीं कर सकते। सो ये हमारा ये हो गया सेंटर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये जिसकी जो इमेज बनेगी ये कहाँ पे बनेगी, ये यहाँ पे बनेगी भाई। ये पॉइंट आया टॉप मोस्ट का, इसको ज्वाइन कर दो आप यहाँ से। सॉरी, ये बार बार मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इमेज बन रही थी, अब मैं इसको बनाने के लिए इसको ज्वाइन कर देता हूँ इससे, तो ये हमारी इमेज हो गई, ठीक है। ये हो गई इमेज। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो इसकी प्रॉपर्टीज, इस इमेज के बारे में हम क्या क्या बातें बोल सकते हैं। तो पहली बात है इसकी, सबसे पहली बात इसकी पोजीशन। तो देखो इसकी पोजीशन कहाँ है, इसकी पोजीशन है बियॉन्ड सी। और देखो याद करने में भी आसान है, जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट था तो इमेज बिटवीन सी एन एफ बन रही थी। अब ये पोजीशन ऑब्जेक्ट की है बिटवीन सी एन एफ, तो अब की बार इमेज की पोजीशन हो गई है बियॉन्ड सी, है ना। बाकी नेचर, सो नेचर देखो, नेचर आपको दिख रहा होगा, ये भी कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज की अगर हम बात करें, तो साइज में हमें दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बननी है, तो इसको बोलते हैं एनलार्ज्ड, ठीक है। बड़ी इमेज बननी है एनलार्ज, ठीक है। तो ये हो गई इमेज की प्रॉपर्टीज। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट केस, केस नंबर 5, ठीक है। तो अब की बार हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया। तो इसके लिए ड्रॉ करते हैं जरा, सबसे पहले मिरर ड्रॉ करते हैं। या कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब फिर ड्रॉ कीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ कहीं प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। और इसका यहाँ कहीं सेंटर होगा और यहाँ कहीं फोकस होगा, ये पोल हो गया। अब की बार ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो जरा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे प्लेस्ड है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया फोकस पे प्लेस। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें रेज ड्रॉ करनी है। तो पहली रे तो पैरेलल वाली हम, जो हर बार हम बनाता है, तो पहली रे हम इंसिडेंट करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कुछ इस तरीके से। और जो रे पैरेलल है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से, तो ये बन गया। अब देखो दूसरी फोकस से पास नहीं करा सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद फोकस पे प्लेस्ड है ना। तो अब यहाँ पे आप, और दूसरे रूल में हमने तीन तीन या चार पढ़े थे ना, चार रूल पढ़े थे।
तो अब हम वो वाली यूज नहीं करेंगे, एक हम कर चुके हैं, तो अब बाकी दो का टर्न आ चुका है। तो एक हमने क्या पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी कि जो सेंटर से पास होगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है ना, उसी पाथ पे वापस आ जाती है। तो अगर हम उसको यूज करें तो मुझे यहां से ड्रॉ करना होगा, कुछ यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो जो रे सेंटर से पास हो रही है वो अपने पाथ को वापस से रिट्रेस कर रही है। ठीक है, ये दो रेज हो गई। अब अगेन है ना, ये डायग्राम में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये दोनों रेज यहाँ पे वापस से जो ये आ रही है, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ तो कहीं मिलेंगी नहीं। ठीक है, बट फिर भी ये आपको दिख रही होंगी कि ये डाइवर्जिंग है। बट एक्चुअल में जो रेज होती है ना, ये पैरेलल होती है। अगेन रीजन है क्योंकि मैंने ये अंदाजे से, ये मैं फोकस और पुल सब मेजर कर रहा हूँ, मतलब पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो ये इसलिए हमें लग रहा है, इसलिए डायग्राम थोड़े से बेटर नहीं बन रहे। ठीक है, बट ये जो रेज होंगे ना, ये जो रेज होंगे ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ये आपस में क्या है, पैरेलल है। और क्योंकि ये पैरेलल रेज है तो ये कहीं भी मीट नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं। पैरेलल रेज कभी आपस में मिलती है, नहीं मिलती। और किसी भी तरफ नहीं मिलेंगी, ना इस तरफ और ना ही यहाँ पीछे की तरफ। मतलब ये भी आपस में पैरेलल, अगर आप इसको वापस से ऐसे इनको मिलाना चाहो तो ये भी क्या आपस में पैरेलल है। तो ये कहीं भी ना तो इस तरह मीट होंगी ना इस तरफ मीट होंगी। ठीक है, फिर इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो इसकी इमेज बनेगी, अगर मैं इसकी इमेज के बारे में लिखूं तो इमेज के बारे में अगर हम लिखें तो पोजीशन क्या होगी? क्योंकि देखो रेस तो कहीं मीट ही नहीं कर रही है, तो बट फिर भी अगर कहीं जाकर मीट भी करना होगा तो कहाँ पे मीट होंगी? ये इन्फिनिटी पे मीट होंगी। पैरेलल रेस कहीं नहीं मिलती है। तो इसी को कहने का एक तरीका ये भी है कि अगर कहीं मिलेंगी तो इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। ठीक है, तो अब देखो ये भी उसका उल्टा बनना है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बननी थी। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बननी है? इन्फिनिटी पे बननी है। ये तो हो गई पोजीशन। दूसरा आप देखो नेचर, नेचर थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है भाई। इमेज जो ये रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये मीट ही नहीं कर रही है ना, ना तो इस तरफ ना उस तरफ। ना तो ये डाइवर्जिंग है ना ही ये कन्वर्जिंग है। तो फिर आप इसको रियल इमेज बोलोगे या वर्चुअल इमेज बोलोगे? ठीक है, तो एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, देखो थोड़ी देर पहले, मतलब जब ये फोकस से थोड़ा सा पहले ऑब्जेक्ट था, तो वहां तक इमेज कैसे थी? वहां तक इमेज थी रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। एक्चुअल में तो इस पॉइंट पे इमेज ना तो रियल है ना ही वर्चुअल है, तो कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि रेज मीट ही नहीं कर रही है। बट क्योंकि जस्ट इससे जो प्रीवियस केस था उसमें जो इमेज थी वो रियल एंड इन्वर्टेड थी, तो यहाँ भी हम क्या लिखते हैं? यहाँ भी हम रियल एंड इन्वर्टेड लिखते हैं। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पे रेज आपस में पैरेलल हो गई हैं, तो ये कहना पूरी तरह ठीक नहीं है कि जो नेचर ऑफ द इमेज होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बट लॉजिक या रीजन क्या है? रीजन ये है कि जस्ट इससे थोड़ी देर प्रीवियस केस में इमेज जो थी वो रियल और इन्वर्टेड ही बननी थी, तो यहां तक हम इसको भी रियल और इन्वर्टेड ही मानते हैं। ठीक है, और साइज क्या हो जाएगा? तो साइज हो जाएगा हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ केस हो गया। नाउ लास्ट केस फॉर द कॉनकेव मिरर, दैट इज केस नंबर 6। केस नंबर 6, तो अब की बार ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच में। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ करा, या नाइस। सो और यहाँ पे मैंने अपना प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। और अब जरा अंदाजे से इसका फोकस और पोल बनाते हैं। तो ये हो गया, यहाँ का इसका सेंटर हो गया, यहाँ का इसका सेंटर हो गया और यहाँ का इसका फोकस हो गया।
और ये हो गया पोल। अब बिटवीन फोकस एंड पोल रखना है ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं हमें प्लेस करना है, यहाँ कहीं। सो कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ये हो गया ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। अब ड्रॉ करते हैं अपना रेस को। तो पहली रे आप बना सकते हो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कुछ इस तरीके से। ये कहाँ से पास होगी, ये हो जाएगी फोकस से पास, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। तो पहली रे तो ये बन गई। दूसरा, अब देखो दूसरा फिर से, आप फोकस वाले तो बना नहीं सकते पर सेंटर वाले बना सकते हैं। तो मैं फिर से सेंटर वाले बनाता हूँ, तो जो सेंटर से पास होगी ऐसे, वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। हाँ, तो वापस यही इसी पाथ के अलोंग वापस चली जाएगी ऐसे कुछ। ठीक है, तो अब जरा देखिए, मैं इसको दिखाऊंगा। तो एक रे, तो ये ऐसे ये रिट्रेस कर रही है अपने आप को, और एक जो ये इधर जा रही है ये ऐसे वापस आ रही है ना, जो इस तरफ जा रही है यहाँ। ठीक है, वो ऐसे वापस हो जा रही है। तो अब आप देखो ये रेज यहाँ तो कहीं मीट होंगे नहीं इस तरफ, ये तो यहाँ इस तरफ तो ये डाइवर्ज कर रही है यहाँ इस साइड। बट अगर मैं इनको बैकवर्ड ट्रेस करूँ इन दो रेस को, तो जैसे इसको अगर मैं पीछे मिलाऊं और अगर मैं इसको पीछे मिलाऊं, तो बैकवर्ड ट्रेस करने के बाद ये रेस यहाँ पे मीट कर रही है। और एक्चुअल में जो इसकी इमेज बनेगी वो यहीं पे बनेगी, ये। जो ये इसकी इमेज बनेगी ये यहीं पे बनेगी, ये। और इसकी image, ये होगी इसकी इमेज। क्योंकि देखो यहाँ तो ये एक्चुअल में कहीं मीट नहीं कर रही थी, बट यहाँ पीछे अगर आप इसको ट्रेस करोगे तो यहाँ पे ये मीट कर रही है। तो अब अगर मुझे इसकी लोकेशन बतानी हो, पोजीशन मतलब, सो जरा फिर से बताते हैं, अब इमेज के बारे में लिख देते हैं। सो इमेज के बारे में अगर सबसे पहले इसकी पोजीशन बतानी हो, तो इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन है बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के अंदर बन रही है, बिहाइंड द मिरर। सेकेंड थिंग, अगर नेचर बताना हो, तो देखो इसको ये बोलते हैं वर्चुअल इमेज, है ना, क्योंकि एक्चुअल रेस से तो इंटरसेक्शन से नहीं बननी है ना। तो वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल है तो साथ साथ दिख भी रहा है, इरेक्ट भी है। वर्चुअल है तो साथ साथ हमें दिख भी रहा है, इरेक्ट भी है। उसके बाद आ जाओ साइज। तो साइज भी आपको दिख रहा होगा, एल लार्ज इमेज बननी है ना, बड़ी इमेज बननी है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। इमेज साइज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एन लार्ज इमेज बन रही है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई इसकी, है ना। तो ये हमारा केस नंबर 6 भी हो गया। तो हमने कॉनकेव मिरर के सारे केसेस देख लिए। ठीक है, और देख लिया हमने कैसे कहाँ कहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जरा हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द इमेज, द रे डायग्राम्स फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में हमें दो ही केस पढ़ने हैं, दो ही केस बनते हैं। तो केस नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो जरा ड्रॉ करते हैं, तो अब की बार कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं। सो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब अगेन क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा। तो जो रेज आएंगी, जो इनकमिंग रेज होंगी, वो क्या होंगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। ठीक है, जो रेज आ रही होंगी दैट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से रेज रेज आ रही होंगी।
ठीक है, अब हमें पता है कि हमने इसके भी कॉन्वेक्स मिरर के भी रूल्स पढ़े थे, है ना। अब जरा मैं पोल वगैरह भी मार्क कर देता हूँ। ये इसका ये हो गया पोल, यहाँ कहीं इसका लाई करेगा सेंटर, और ये हो गया फोकस। तो जो ये रेज होंगी ना जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे लगेगा जैसे कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रही है। तो यहां से कुछ ऐसे, ये फोकस से डाइवर्ज होंगी, तो ये कुछ ऐसे बाहर चली जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ऐसा लगेगा जैसे ये फोकस से डाइवर्ज हो रही है। ये भी हमने रूल में पढ़ा था, ये ऐसे अपीयर करेंगी जैसे फोकस से डाइवर्ज हो रही है। तो देखो एक्चुअल में तो रिफ्लेक्शन के बाद रेज डाइवर्ज कर रही हैं तो कहीं पे मिलेंगी नहीं, बट अगर आप बैक ट्रेस करोगे तो ये फोकस पे मीट हो रही है। तो अगर मुझे इसकी इमेज के बारे में चीजें बतानी हो, तो अगर मुझे इमेज के बारे में कुछ बातें बतानी हो, तो सबसे पहले पोजीशन। तो पोजीशन इमेज की क्या है, एट फोकस। दूसरा नेचर। नेचर कैसा है, एक्चुअल में लाइट रेस तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना, कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो ये कैसी हो जाएगी, वर्चुअल। और साथ साथ वर्चुअल है तो क्या होगा, इरेक्ट। साइज की अगर मुझे बात करनी हो तो देखो साइज तो बहुत छोटा बनना है, पॉइंट साइज इमेज बननी है, तो क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिस्ड या फिर पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब बाकी इसमें एक और ही केस है ना, वो जनरल मतलब हर केस में एक ही तरह की इमेज बनती है, इसलिए दो ही केस है। एक इन्फिनिटी का अलग कर देता है, बाकी सब एक ही तरह से ट्रीट होंगे, जो कि केस टू हो गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऑब्जेक्ट एनीवेयर, ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दिया है आपने, ठीक है, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो सबके केस में एक ही तरह का वो बनता है। तो जरा देख लेते हैं। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस हो गई तो यहाँ कहीं इसका सेंटर हो गया, यहाँ कहीं इसका फोकस हो गया। और अब ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, तो कहीं भी मैं रेंडमली ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ इसका ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जरा रेज ड्रॉ करते हैं। तो एक तो मैं रे ड्रॉ कर देता हूँ जो कि पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये मैंने रे ड्रॉ करी विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कैसे होगा, ये अगेन वही चीज है, ये ऐसे जाएगी जैसे कि यहाँ से क्या हो रही हो, फोकस से डाइवर्ज हो रही हो, तो ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी जैसे कि ये रे फोकस से डाइवर्ज हो रही हो। ठीक है, इसको बैक बैक अगर आप बैक जाके मीट करोगे तो ये ऐसे फोकस से डाइवर्ज होती हुई लगेगी यहाँ से। ठीक है, ये हो गई पहली रे। अब दूसरी रे कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, चाहे तो जो फोकस की तरफ जा रही है वो बना लो, फिर उसको पैरेलल कर देना, चाहे सेंटर वाले बना लो, तो कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं जरा सेंटर वाली ड्रॉ कर देता हूँ, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो जरा ड्रॉ करते हैं, तो जो रे ऐसे ऐसे सेंटर की तरफ जो जा रही होगी, कंप्लीट कर देता हूँ मैं इसको, ये जो रे ऐसे सेंटर की तरफ जा रही होगी ना, तो इसने क्या करा, अपने पाथ को रिट्रेस करा। तो अब देखो जो रिफ्लेक्शन के बाद दो रे आ रही हैं, ठीक है, और सॉरी इसका मैंने यार उल्टा कर दिया ना, ये आउटवर्ड बनेगा ये ऐसे। तो अब आप ध्यान से देखो, ये मिरर है, ऐसे एक रे तो ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है।
एक तो ये जा रही है ना सेंटर वाली, कुछ इस तरीके से, वैसे तो थोड़ा सा ये इतना फ्लैट नहीं है, कुछ ऐसे। पर ये दोनों रेज भी क्या कर रही है, आपस में डाइवर्ज कर रही है, तो इस तरफ तो मिलने वाली नहीं है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद जो दोनों रे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, वो दोनों डाइवर्ज कर रही हैं, तो आपस में तो मिलने वाली नहीं है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये दो, इनको बैक ट्रेस करो तो यहाँ पे मिल रही है, तो ये एक रीजन बन रहा है। तो जब आप बैक ट्रेस कर रहे हो तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये मीट हो रही है। तो इसकी इमेज कहाँ बनी, इसकी इमेज बनी, इमेज के बारे में क्या क्या बातें आप लिख सकते हो। सबसे पहले पोजीशन, तो पोजीशन कहाँ बनेगी, ये बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर बन रही है, बिहाइंड द मिरर। दूसरा नेचर, नेचर कैसा है, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है, साइज है डिमिनिश, देखो छोटी इमेज बन रही है, ठीक है। साइज कैसा है, साइज है डिमिनिश। तो यहां से एक भी चीज हमने समझी कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव वर्चुअली बनाता है और रियल भी, मैक्सिमम केस में रियल बनाता है, बट अगर फोकस और पोल के बीच में रख दोगे तो वहां पे कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, है ना। तो आई होप सो ये आपको 6 केस कॉनकेव के और 2 केस कॉन्वेक्स के, आठों के आठों केस आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।